एक बात बता दूं, अच्छा वकील अगर मिल गया इस केस को और अच्छे से ये केस ड्राफ्ट हो जाए, उस वकील का बचना नामुमकिन है, जस्ट बिकॉज कि लड़के परिवार वाले के पास हर प्रूफ है। आप उनके खिलाफ इस बात को प्रूफ करने के लिए सारे सबूत लड़की के परिवार वाले के पास है। जब लड़की एम्बुलेंस में गई पारस हॉस्पिटल यूनिवर्सल से, तो परिवार वाले जितने हैं उनके पास सारे एविडेंस है, उन्होंने वीडियो बनाया है बकायदा। हाँ, और उस लड़की का चैट है, क्योंकि व्हाट्सएप हैक हो गया, फोन हैक हो गया। अगर ये एलिगेशन लग रहा है तो जांच का विषय है। बिल्कुल। आप कुछ भी बोल देंगे, ये कहते हैं ना कानून वक्तम से नहीं लिखतम से चलता है कि एक जज के ऊपर आरोप लग रहा है अपनी बीवी को मारने का। तो अगर उसको डर नहीं था तो वो क्यों अपना मोबाइल से तुरंत परसों जब उसका न्यूज चला है जनमंच पे, उसके बाद जो मोबाइल हैक था लड़की का, सारा हैकिंग हट गया, सारे जगह से लॉग आउट कर दिया गया। क्यों? मैं बिना डरे इसलिए सामने आ रही हूँ क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है जी। हमारे साथ देख पा रहे हैं रूपम जी है। यहाँ पर एक केस आया है जो कि हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर केस में क्या मामला है। सबसे पहले स्वागत है रूपम जी, कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस मुद्दे को पब्लिक में रख रहे हैं, सोसाइटी में रख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जज के नाम पे इस न्यूज को बना नहीं रहे हैं, लेकिन ये यूट्यूब चैनल जितने भी हैं, सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी। वो इसलिए कि आप निष्पक्षता जो होता है ना पत्रकारिता में, वो दिखा रहे हो। ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। और जो ये केस है, जैसा आप देख रहे हैं कि एक जज के ऊपर आरोप लग रहा है अपनी बीवी को मारने का, डाउरी डेथ जी, ठीक है, जिसपे एलिगेशन लग रहा है कि 304B के तहत उस पे जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो 304B के तहत हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं इस केस को देख रही हूँ, इसमें सिर्फ 304B ही नहीं, बहुत सारे जो है चार्जेस फ्रेम होने हैं। जैसे कि उन पे एलिगेशन लग रहा है, वो जो जज है उनका नाम प्रतीक है और वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। कहाँ पे है वो? पटना सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। और उनका जो पोस्टिंग है वो 2020 5 जनवरी को हुआ है और उनका रिटायरमेंट जो है वो होने वाला है 2051 में। जज के नाम पर बहुत लोग डर रहे हैं कि जज है। नहीं, डरने की बात नहीं है। मेरा सवाल सुन ले। हाँ। बहुत लोग डर रहे हैं, उसके बाद मतलब कोई नहीं सामने आ रहा है और आप बिन डरे हुए सामने आए, क्या बात है? रीजन ये है, मैं बिना डरे इसलिए सामने आ रही हूँ क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है जी, ठीक। राइट टू इक्वालिटी हर किसी के पास है। और मैं आपको बता दूं, नोबडी एबव द लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1950, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान है, जो पढ़े लिखे एडवोकेट है, वो क्यों नहीं डर रहे हैं? मुझे आप ये बताइए। अच्छा, ये एक सवाल और मेरा भी रहेगा। एक जज जो है कि इंसाफ देते हैं सभी को जो गुनहगार होते हैं, लेकिन एक जज ऐसे ही काम कर देता है, अपनी पत्नी को ही मारने का आरोप लगता है, तो ये कहाँ तक सही है बताइए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आरोप उन पे लग रहा है, विस्तृत नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उनके खिलाफ इस बात को प्रूफ करने के लिए सारे सबूत लड़की के परिवार वाले के पास है। जब लड़की एम्बुलेंस में गई पारस हॉस्पिटल यूनिवर्सल से, तो परिवार वाले जितने हैं उनके पास सारे एविडेंस है, उन्होंने वीडियो बनाया है बकायदा। हाँ, और उस लड़की का चैट है, क्योंकि व्हाट्सएप हैक हो गया, फोन हैक हो गया। अगर ये एलिगेशन लग रहा है तो जांच का विषय है। बिल्कुल। आप कुछ भी बोल देंगे, ये कहते हैं ना कानून वक्तम से नहीं लिखतम से चलता है। तो जो लिखा पड़ी है उस पे चलिए। अगर आप गलत नहीं हो तो अपने आप को डिफेंड करो, आपको राइट है डिफेंड करने का। दर्शक जो नहीं जानते कैसे क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, जो दर्शक नहीं जानते थे, मैं उनको बता दूं, 1 साल पहले प्रतीक की शादी चांदनी चंद्रा जी से हुई थी, जो कि कोहिरी समाज से बिलोंग करती हैं और वो 4 बहनें 1 भाई है, ठीक। बहन की शादी 11 मई 2022 को हुई और 17 अगस्त 2023 को उसकी मृत्यु हो जाती है पारस हॉस्पिटल में। कैसे मृत्यु होता है? मृत्यु होने का कारण जहां तक डॉक्टर बता रहे हैं, वो पेट की आंत फट गई है और उसका जो लीवर है, सॉरी नहीं, अंदर टीबी का कुछ लक्षण बताया जा रहा है। लेकिन वो आया कैसे? उसका इलाज नहीं होने से। और वो बीमारी जो हुई है वो शादी के बाद हुई है। लड़की रोते गिड़गिड़ाते रही, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं दिखाए। प्लस पॉइंट, लड़की 4 बजे सुबह से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी अपने सास ससुर का पैर पकड़ पकड़ के। अंत में माँ
ने बोला, सासू माँ ने उसकी बोला कि लड़की यहाँ नहीं मरनी चाहिए घर पे, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और माँ बेटे में तू मैं होने लगी क्योंकि हॉस्पिटल लेके जा नहीं रहा था। अंत में हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल यूनिवर्सल में, जो कि लड़के के पिता के फ्रेंड का हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराया गया। और उसमें पता चला, जो सीनियर डॉक्टर है वो बोले कि कुछ नहीं है, बीपी लो है इसलिए। अगर बीपी लो होगा तो हम आईसीयू में भर्ती करेंगे? सवाल आम जनता जानती है। लेकिन लड़की आईसीयू में थी। अगर ये गलत बात है तो आप प्रूफ जाके देख लीजिए, वहाँ का जो रिकॉर्डिंग है वो चेक कीजिए। यहाँ पे डॉक्टर की जो लाइसेंस है उस पे भी खतरा बन सकता है अगर ये प्रूफ हो गया तो। मैम, पति के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दहेज को लेकर, बिल्कुल ये दहेज के लिए है, जस्ट बिकॉज कि जब लड़की प्री वेडिंग शूट होता है ना, हमारे बिहार में क्या है ना, मैं इस चीज को और गार्जियन जो देख रहे हैं उनको ही बोलूंगी, हमारे बिहार में ना लड़कियों को समाज के ठेकेदारों के तले दबा दिया जाता है। प्री वेडिंग शूट हुआ उसका, ठीक, प्री वेडिंग शूट होने के बाद कोई भी लड़की एक्साइटेड हो जाती है, इंस्टाग्राम पे फोटो ये वो बहुत सारा चीज डालने लगती है। वो डालने के बाद पूरा समाज में हल्ला हो गया कि इस बेटी का शादी जज से हो रहा है, और जज एक बहुत बड़ा पद है। बिल्कुल। तो जज से जब शादी होने का बात हुआ तो समाज में भी फैल गया कि हाँ जज है भाई, ये है वो है। उसके बाद जब एंगेजमेंट होता है, लड़की का डिमांड बढ़ जाता है और परिवार मजबूरी में आकर एमजी एक्टर लोन पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब उसको अपनी इज्जत को ही बचाना था। लेकिन घर वाले ने लड़की को डांटा भी, किस लिए? तुम ही बहुत मॉडर्न हो गई हो, क्यों प्री वेडिंग? क्योंकि उसका लक्षण देख ली, इतना दिन तुम बात की, तुमको समझ में नहीं आया। शादी से पहले मिलना जुलना कहाँ तक सही है? नहीं, अब देखिए हमारा समाज बदल रहा है। अगर हम आज देखिए, वो ये जो शादी है वो पूरा अरेंज मैरिज है। अभी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज का अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सही इसलिए है, मैं बोलती हूँ अब शादी के पहले लड़के लड़कियों को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाना बदल गया है, एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो एक बेटी, जैसे आज यहाँ बलि चढ़ी, आपको याद होगा रांची की एक बेटी 12 दिन के बाद ही बलि चढ़ गई थी दहेज के लिए। और ये लड़की एक जज जो मजिस्ट्रेट है, जिसको हम भगवान कहते हैं, देखिए एक मजिस्ट्रेट है, उस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाना कोई आम बात नहीं है। कोई परिवार क्यों ही लगाएगा? कुछ न्यूज वाले मुझे कॉल करके बोल रहे हैं वो फ्रॉड है। एक बात बताइए, किसी की बेटी चली गई, वो फ्रॉड है? वो फ्रॉड कर सकता है? लगातार दहेज मांगा जा रहा था। एग्जैक्टली, उसका सारा प्रूफ है। इवन अननेचुरल सेक्स की बातें भी हो रही हैं, जो कि मैंने खुद चैट पढ़ा है। लड़की ने लिखा है साफ तौर पे कि दीदी हमको बोलता है अपने प्राइवेट पार्ट को कि लिक करो, सक करो, ये अननेचुरल सेक्स में आता है और विदाउट हिज कंसेंट। एक कपल में ये सारी चीजें होती हैं आज के जनरेशन में, लेकिन विदाउट कंसेंट और इस तरीके की जघन्य अपराध करने के लिए किसने आपको बोला? एक पति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। साथ में लड़की 25 केजी की हो गई थी, जब शादी हुआ था तो लड़की 55 केजी की थी और मरने के समय 25 केजी की हो गई थी। ये सारा सबूत घर वालों के पास है। अभी एक मैंने दैनिक भास्कर पे पढ़ा है, उसमें वो लिख रहे हैं कि लड़की के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं बता दूं लड़की जो है, लड़की ही नहीं, लड़की का जितना 4 भाई बहन है, 5, अब वो 4 हो गए। आप पता कर लीजिए, वो चारों भाई बहन में से अभी तक किसी ने भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, क्योंकि चारों भाई बहन स्वस्थ हैं, इसीलिए अभी तक उसको उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं पता था। स्वस्थ है। मैं बताऊं, मुझे भी अपना ब्लड ग्रुप तब पता चला जब मेरे स्कूल में देना था बी पॉजिटिव। उससे पहले मैं भी कभी डॉक्टर हॉस्पिटल, भगवान का शुक्र मनाती हूँ, कभी मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी, तो स्वाभाविक है कि उसको भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन शादी के बाद वो कैसे बीमार हो गई? और एक एलिगेशन उसमें लग रहा है, जो कि एडवोकेट जो है उनका राइट है अपने आप को डिफेंड करना, लेकिन एलिगेशन लग रहा है, ये झूठा आरोप लग रहा है कि लड़की पहले से बीमार थी और परिजनों को पता था। ये सरासर गलत बात है। अगर वो सच में बीमार थी पहले से, जाहिर सी बात है अपनी बेटी के लिए जो आज जज से भिड़ गया, वो हॉस्पिटल जाता, कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा। लड़की के अगर वो पेट से पीड़ित थी, पेट की बीमारी से पीड़ित थी, तो ससुराल वाले के पास भी अगर वो दिखाए होंगे, क्योंकि शादी तो हो गई है भैया, तो दिखाए होंगे ना डॉक्टर के पास। बिल्कुल। तो उसका तो एविडेंस होगा, आप उसका रिपोर्ट दिखाइए कि लड़की को कोई बीमारी थी। और जो वो मेडिवर्सल जो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सल हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं, वो बोल रहे हैं कि लड़की को पेट से बीमार थी। तो आपने लड़की के परिवार वाले को ये क्यों बोला कि सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है? क्यों बोला? और अभी आप बोल रहे हैं कि वो बीमार है। वो अपने जाल में खुद फंस रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि
लेकिन लड़की आईसीयू में पाई गई। दूसरी तरफ वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि लड़की पीड़ित थी, उसके पेट में बीमारी था। तो आप बताइए, आप दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं, आप खुद पलट रहे हैं, आप खुद फंस रहे हैं। और वो जज साहब को मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने गलत किया है और एक बहन, एक बेटी को आपने दहेज के लिए शर्मसार कर दिया। एक बात बताइए, आप देख रहे होंगे इस न्यूज को, जुडिशियरी के लिए हम स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। एक सपना होता है हम लॉ स्टूडेंट का जज बनने का, या तो पढ़कर सिविल कोर्ट में जज बन गए, या तो लिटिगेशन में जाकर प्रैक्टिस के द्वारा हाई कोर्ट में जस्टिस बन गए। ठीक, लेकिन इतना बड़ा आपको पद मिलने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद इसका मिसयूज क्यों? उस चैट में साफ साफ लिखा हुआ है कि दीदी ये अपने पावर का मिसयूज करते हुए कहता है कि मेरे पास पावर है, पैसा है, तुम्हारे भाई को हम यूं ही फंसवा देंगे। जो लड़की मर गई उसका रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में मैंने सुना है रोते हुए वो बात कर रही है। वो एविडेंस कहाँ तक गलत है? एविडेंस सारे उसके खिलाफ है। एक बात बता देते हैं, और आपको जज साहब, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपको हारना तो है, आज हारो या कल हारो। जज का कहना है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। देखिए, जो लॉ नहीं जानते हैं उनको ये सिखाए। मैं लॉ जानती हूँ, मैं कानून जानती हूँ, मैं बता रही हूँ, एक भी एलिगेशन अगर जस्टिस के ऊपर लगता है या जज के ऊपर लगता है तो बहुत सारी कमेटी उस पर बैठ जाती है। और जब बार बार मीडिया का प्रेशर पड़ेगा ना, तो अगर उसको डर नहीं था तो वो क्यों अपना मोबाइल से तुरंत परसों जब उसका न्यूज चला है जनमंच पे, उसके बाद जो मोबाइल हैक था लड़की का, सारा हैकिंग हट गया, सारी जगह से लॉग आउट कर दिया गया। क्यों? मेरे पास भी एप्पल का ही लैपटॉप है। उसमें जब मुझे पहले समझ में नहीं आया कि एप्पल हैंग हो सकता है, कांट बिलीव, लेकिन फिर समझ में आया कि अच्छा क्या हुआ है। जैसे कि मेरा ना सारा कुछ कनेक्ट है एक दूसरे से। मेरा एप्पल का वॉच है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है टेक्निकल चीज जो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि ओ ऐसा हुआ होगा, और फिर उन लोगों ने भी बताया तो मैच किया मेरे बातों से। जहां तक मुझे मेरा अंदाजा है, एप्पल का वॉच, एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप, तो ये सारा कुछ मेरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप मेरा फोन कहीं, और ईयरपॉड्स वहां पे जो रखा है ईयरपॉड्स, एक मिनट देखिए, मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैं एक बात को बता रही हूँ। ये मेरा चारों चीज जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इसको कहीं भी मेरे फोन को लेके जाओगे, मैं अपने लैपटॉप से इसको बंद कर सकती हूँ, और यदि मेरा लैपटॉप कहीं गया तो अपने लैपटॉप को मैं इस फोन से बंद कर सकती हूँ, क्योंकि चारों इंटरकनेक्टेड है। जब मैं आप अभी मेरा बैटरी ये डिस्चार्ज है, क्योंकि बहुत चार्ज करना पड़ता है, इसलिए मैं चार्ज नहीं किया है। तो अगर मेरे पास फोन आएगा ना, तो मेरा अगर लैपटॉप ऑन है तो रिंग वहां भी करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। और जब मैं फोन उठाना चाहूंगी लैपटॉप में, वहां भी आपकी बातों को उठा के, यहाँ से उठा ना, मैं सारी बातों को सुन सकती हूँ उस लैपटॉप से। और यही चीज जहां तक मेरा अंदाजा है, जैसा उन लोगों ने बताया तब सुन रहे थे। हाँ, व्हाट्सएप हैक करना बहुत इजी है, ये हर किसी को पता है, इसीलिए मैं फोन भी किसी को अपना नहीं देती। आप बस 2 सेकंड के लिए अपना फोन अगर कोई देना चाहे तो आप दे के दिखाइए, मैं अभी दिखाती हूँ कैसे हैक होता है। मेरे पास ऐप है ना, वो ऐप से पहले हैक किया और परिवार की सारी बातों को वो सुनता था। आप बताइए, एक पति भी, एक बाप भी आपके आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं कर सकता। और आपको बता दूं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। बिल्कुल, ठीक है, तो वो तो पहले इसको अब ये वायलेट किया, और उसने ये बोला, लड़की के रिकॉर्डिंग में एक आवाज है, लास्ट जब लड़की हॉस्पिटल में भर्ती हुई है उसके 1 दिन पहले की, लड़की बोल रही है, माँ हमको नहीं, भाई से बात हुई है कि हमको डॉक्टर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो भाई बोलता है कि ठीक है, हम डॉक्टर की टीम लेकर पहुंच रहे हैं। तो पीछे से आवाज आ रही है, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, पीछे से आवाज आ रही है, अगर कोई भी आया तो गेट नहीं खुलेगा, ये बोलने वाला प्रतीक है, प्रतीक की आवाज है वो बोला है। और उसके बाद फोन कट हो गया है। और फिर जब लड़की के माँ ने उसको कॉल किया तो बोला कि लैट्रिन हुआ है, थोड़ा बहुत पेट खराब है, और उसको दवा देके हम सुला दिए हैं। तो उसकी माँ निश्चिंत होकर उसको कॉल ही करना बंद कर दी कि परेशान हो जाएगी, रहने दो। बाद में बार बार कॉल की तो स्विच ऑफ आया, तो प्रतीक पे कॉल गया। कॉल करते ही वो बोलता है कि वो यही बात बोला। फिर उसके ससुर के पास कॉल गया, तब जाके ये उसका भाई जब पुलिस की धमकी देता है,
अब बताइए पुलिस की धमकी पे वो कैसे डरा है? जब वो बोल रहा है, वो बस दिखा रहा है कि हम डर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बहुत डरा हुआ है। अगर डर नहीं होता तो उसने सारे जगह से उस फोन के पासवर्ड हर चीज को जो भी हैक किया था वो लॉग आउट क्यों किया? लॉग आउट हो गया जब रिसेंटली लॉग आउट हुआ है, जब जनमंच के चैनल पे ये न्यूज चला, जब उसने देखा उसके अगले दिन वो हुआ है सुबह सुबह। इट मीन्स कि परसों सुबह हुआ है। मैं परसों गई थी ना, हाँ परसों या उसके एक दिन पहले सारा लॉग आउट हुआ। अच्छा ये बताइए कि जज साहब पे FIR हो चुका है, कब तक जेल जाएंगे? देखिए जब तक ये सिद्ध नहीं होता तब तक तो नहीं। आखिर कुछ जिसपे FIR होगा उसको तो जाना पड़ेगा। FIR हुआ है ना, ये तो जज साहब भी जानते हैं कि कोर्ट में ही सब फैसला होता है। बिल्कुल, लेकिन उनको घमंड है अपने जज होने का, और ये बात तो है कि वो कानून का खिलाड़ी तो बन चुका है जी, तो वो भी बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अच्छा वकील अगर मिल गया इस केस को और अच्छे से ये केस ड्राफ्ट हो जाए, उस वकील का बचना नामुमकिन है, जस्ट बिकॉज की लड़की परिवार वाले के पास हर प्रूफ है। आप बताइए ना, मेरा क्या ही दुश्मनी है उनसे? बिल्कुल अब देखिए कलयुग के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो मैं क्या सोचती हूँ, जज से मेरा पैरवी हो जाएगा पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरा तो पॉइंट होने के बाद पैरवी होने के बाद मेरा अच्छा हो जाता। लेकिन नहीं, मैं गलत का साथ कब तक दूंगी? भगवान है ना मेरा। और मैं बता दूं जितने भी जस्टिस है ना, मैं जब नेशनल सेमिनार लगा था हमारे बिहार में, मैंने हर जज को नोटिस किया था वो कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मैंने देखा उस समय चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट संजय कारोल सर थे, जस्टिस संजय कारोल सर। मैंने उनको देखा ना कि वो हर मिनट में ना वो भगवान को याद कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे। मुझे लगा कि कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, तो एक चीज मैं बोलूंगी कि आप सोचिए कि एक जस्टिस भगवान को पहले अपने आगे रखता है, तो आप किस खेत की मूली हो? यानी आप भगवान से भी नहीं डरे, तब ना आपका ये हासिल हो रहा है। अच्छा हमको ये जानना है, दर्शक ये जानना है, पब्लिक को ये जानना है कि आखिर जज साहब पे FIR हुआ तो आखिर वो गिरफ्तार क्यों? क्या पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, पुलिस बहुत डरी हुई है, क्योंकि जज को गिरफ्तार करना पुलिस के मतलब कितना ये है, आप खुद समझ रहे हो कितनी पुलिस। क्यों? कानून तो सबके लिए, संविधान तो सब जज है, तो क्या हुआ? आई एक्सेप्टेड, लेकिन जज गलती करेगा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल होना चाहिए तो फिर? और होगा भी होगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसी चीज से मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी चीज से लड़ रही हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये केस मेरा नहीं था। तो पुलिस प्रशासन का इसमें गलती है क्या? कुछ कहना चाहेंगे क्या? पुलिस प्रशासन का क्या गलती है? वो बेचारे लोग क्या करेंगे? क्यों? वो क्या बोलता था, सुनिए वो क्या बोलता था, तुम्हारे वो लड़की क्यों इतना सही, बहुत सीधी सादी लड़की अपने भाई की वजह से सही, क्या बोलता था, तुम्हारे भाई के गाड़ी अगर तुम कुछ भी बताए वहाँ तो तुम्हारे भाई के गाड़ी में चरस गांजा रखवा देंगे और बेल लेते थक जाएगा, आएगा मेरे ही पास ना केस, ऐसा बोला है। चरस गांजा जो है रखवा तो पुलिस ही रखेगा। अब बताइए जो जज है वो तो उसके लिए जज बोल देगा हम जज है वही काफी है। जैसे आपको मैं बता दूं, पारस में उसको ऊपर जाने कोई नहीं दिया अलाउड, लेकिन कोई अलाउड नहीं किया उसका फैमिली, लेकिन ये जो है अपने जज जैसे ही बोला जज है तो वो ऊपर जाने दे दिया। अब पारस के अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के आप सभी से एक अपील करती हूँ, सारे जनताओं से, ये जितना न्यूज चल रहा है ना इसको फॉरवर्ड कीजिए। पता है क्यों? हो सकता है कल को मैं ही उस चीज की मैं दूसरे को नहीं बोलूंगी, अपना एग्जाम्पल, क्या पता मैं अगर इस सिस्टम में ऐसा चलता रहा तो इस सिस्टम की बलि कल मैं ही चढ़ जाऊँ। हम नहीं लड़ेंगे भैया तो हो सकता है सिस्टम की बलि मैं ही चढ़ जाऊँ। चलते चलते क्या कहिएगा, जितने आपके देख रहे हैं दर्शक जो बात सुन रहे हैं कि एक जज होके जो कि हमेशा फैसला करते हैं, मैं यही बोलूंगी, गोदी मीडिया भी पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार हो गई है और वो बार बार जज 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 कर रही है। और मैं बता दूं, दैनिक भास्कर ने एक बात लिखा है कि परिवार से भी बात करने की बात हो रही है, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी जाके परिवार से मिलिए, परिवार अभी 12 बजे कल रात को सारे लोग हम लोग गए हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले जितने भी थे पूरा टीम 12 बजे रात को गया है, वो लोग अलाउ किए हैं अपने घर में। और ये दैनिक भास्कर वाले लिखे हैं लास्ट में कि ये हवाला दे रहे हैं बात करने का, लेकिन ये बात पूरी तरीके से झूठ है। बस वो जज का सपोर्ट कर रहे हैं। आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। आप न्यूज वाले सॉरी न्यूज वाले के पास भी इतना तो है, भले आप यूट्यूबर हैं भैया, लेकिन यूट्यूबर की वजह से यहाँ समाज में ना
अवेयरनेस फैल रहा जी। है, और यही आप जब दुनिया को दिखाओगे तो लोग सतर्क होंगे कि हम किसको वोट करें, क्योंकि ये कहीं ना नेताओं को, जो हम क्रिमिनल नेताओं को जो वोट करते हैं ना, उसका भी नतीजा है। जी चलिए बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए।